ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये अपना एक्सटीरियर का मॉडल है, ठीक है। कैमरा सेट किया है तो कैमरा तुम नॉर्मली कोई भी व्यू से कैमरा सेट करके एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्शन ऑल पे रखता हूँ, तो ये कैमरा है, ठीक है। कैमरा में कुछ चीज़ें याद रखो कि बेसिकली फिल्म ग्रिड जो है फोकल लेंथ अभी इसकी 112 की है, यूजुअली 35 रहती है फोकल लेंथ, ठीक है। तो 35 पे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, तो कैमरा को आइदर फिजिकली मूव करो, ठीक है, या फिर फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। तो हम फिजिकली मूव करते हैं, मैं इसको स्प्लिट व्यू करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली टू व्यूज देंगे, ठीक है। ये आ गया, इसको वायर फ्रेम से निकालो F3, शिफ्ट टैब दबाओ तो सेफ फ्रेम आएगा। और इसको टॉप व्यू में जाके ये टारगेट जो है, ये टारगेट को लाता हूँ हमारे घर के ऊपर बराबर सेंटर में। ग्रिड को ऑफ कर दो लगे तो, आगे, ठीक है। एनिमेशन भी इसे कुछ तरीके से तुम इसको कीज लगा के कर सकते हो, एनिमेशन भी पढ़ाता हूँ तुम लोग को बाद में, ठीक है। इसको मैं लोकल अलाइन करता हूँ तो ये जो एक्सिस में तुमको घुमाना है उस हिसाब से घूमेगा, ठीक है। इसको सेट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद बाकी जो प्लांटेशन वगैरह करना है वो अपन फिर लुमियन में सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल HDRI लगा के यूज़ करते हैं हम लोग काम, ठीक है। तो 8 अगर प्रेस करोगे तुम लोग कीबोर्ड पर तो एनवायरनमेंट मैप आता है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट मैप में हम HDRI ऐड कर सकते हैं। सो HDRI सिंपली, HDRI मतलब क्या होता है पता है किसी को? लॉन्ग फॉर्म क्या होता है HDRI का? कुछ गेस करो, कुछ कुछ भी पता होगा तो। हाई डायनेमिक रेंज इमेजरी, ठीक है। सो बेसिक HDRI डाउनलोड करो फ्री। तो HDRI एक पॉली हेवन नाम की साइट है, उस पर काफ़ी सारी HDRI मिल जाती है तुमको। तो मैं अगर नाइट वाली लेता हूँ तो बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे तुमको। जैसे ये वाली लिया मैंने, सो इसको करो डाउनलोड। में दो टाइप होते हैं, एक होता है EXR और एक होता है HDR, ठीक है। सो HDR लेता हूँ मैं, 4K की उतनी ज़रूरत नहीं, मैं 2K लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करो, ठीक है। हेलो। हाँ बोल। हेलो। हाँ काय झालं प्रसाद? ठीक है, सो मैं डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट में आप में जाओ। एक एक और चीज़ करो, डायरेक्ट HDRI मत अप्लाई करो इसमें। नो ऑडियो। बाकी लोगों को ऑडियो आ रहा है मेरा? गणेश आवाज येतोय? हो सर, आवाज येत आहे, आवाज येत ओके। HDRI इमेज कैप्चर कैसे करते हैं, कुछ आइडिया तुम लोग को? इस टाइप की इमेज इंस्टा 360 जैसे कैमरा आते हैं अलग अलग। इंस्टा 360 एंट्री लेवल हो गया, उसके लिए प्रोफेशनल कैमरास भी आते हैं जिसमें तुम लोग वो HDRI हाई डेफिनेशन इसमें कितने तक दिया है, 24K तक रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। जितना हेवी तुम्हारा मॉडल रहेगा इन डिटेल उस हिसाब से HDRI यूज़ कर सकते हो, बट वही है, जितनी हेवी HDRI यूज़ करोगे उतना हेवी तुम्हारा रेंडर जाएगा और सिस्टम भी उतना हैंग होगा। तो HDRI को कभी भी डायरेक्टली मतलब मटेरियल में आओ। इस बार मैं अपना कॉम्पैक्ट व्यू यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें जाने का एंड बेसिक मटेरियल कहाँ पे आता है, रीसेट मटेरियल एडिटर स्लॉट कर दो, तो ये डिफ़ॉल्ट वाले मटेरियल आ जाता है, ठीक है। जो तुम्हारे पहले से सेट मटेरियल है वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। सो इसके ऊपर जाता हूँ मैं, डिफ्यूज में आओ, कौन सा लेंगे, बिट मैप वाला, ठीक है। अब डाउनलोड्स में जाने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये HDRI को कॉपी कर लेता हूँ।
इस फोल्डर में गणेश के, ठीक है। सो ये बात आ गया, ओपन करो इसको। आगे मटेरियल को, अब ये वाले मटेरियल को यहाँ पर एनवायरनमेंट मैप में डालो। ये अपन मैप के ऊपर है, इससे बैक करो। क्या हुआ? कैन वी यूज पैनोरामा फ्रॉम फोन्स कैमरा टू कैप्चर द इमेज? नहीं, बेसिकली फोन का कैमरा क्या करेगा, वो 360 निकालेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल 360 निकालेगा। ये जो इंस्टा 360 वगैरह है ना, वो कंप्लीट टॉप वगैरह से भी लेता है, टॉप बॉटम को भी कैप्चर कर लेता है। काइंड ऑफ लाइक वो सर्कुलर कैमरा होता है जो पूरा 360 लेता है। अपना फोन एग्जैक्ट 360 नहीं करता। वो पैनारोमा लगा सकते हो तुम, बट वो कर्व फिर तुम्हारा प्लेन वगैरह सेट करके करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तुम, ठीक है। मटेरियल पे जाता हूँ। अब ये एनवायरनमेंट मैप क्यों नहीं ले रहा है? इस पे यूज मैप करता हूँ, नहीं दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी, मैन्युअली करके देखता हूँ। आ गई है एच डी आर है, लाइटिंग दिखते है इसका क्या आ रहा है। कहाँ पे गया अपना रेंडर बटन? ये तो स्काई इसका अलग ही आ रहा है। स्काई के लिए और कुछ चेंजेस किए थे क्या तुमने इसमें? वो सेटिंग वाला स्काई लगाया था क्या इसमें, गणेश? नाही सर, काहीच नाही केलं होतं. SDRI टाकला होता फक्त. एच डी आर टाकला होता, एन्व्हायरमेंट मॅप मध्येच टाकला होता ना? हो. सर त्याच्यामध्ये जे आपण कॉस्मॉस ब्राउझर मधून डायरेक्ट हे घेतले आहे ना आपण लाईट्स, हाँ, त्यांना ऑन. कॉस्मॉस ब्राउझर मधून कोणते लाईट घेतले तू? एक सेकंड, टूल्स, लाइट लिस्टर इस इधर, इसका ही वेरे का ही लेते हैं। ये कौन सा डे लाइट सोर्स डोम, ये किधर लगाया है? ये तो दिख ही नहीं रहा। ते छोटे छोटे लॅम्प आहेत बघा. नहीं, वो तो डिलीट कर दिया मैंने। वीरे लाइट फिर भी कोई तो भी है शायद इसमें। एक बार मैं ये करता हूँ, 8 में जाओ, इन्वायरमेंट को क्लियर कर दो। नॉर्मल स्काई लेते हैं, कैमरा में आओ, एक बार रेंडर करके देखो। हो गए सारे लाइट एंड, स्टॉप। इसको करता हूँ मैं, वीरे लाइट लो, और इसमें एक सन वाला लाइट है, ठीक है। इसको प्रोस्पेक्टिव में करो, इसका स्काई लेते हैं। ठीक है, कैमरा में आओ, लेट्स सी कि आप क्या करते हैं। ये आ गया थोड़ा सा इवनिंग टाइप का लुक। अब इसमें का जो स्काई है ना, वो रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको। सो इसके लिए तुम्हारा जो लाइट का मटेरियल है ना, ये लाइट को सिलेक्ट करो, इसके प्रॉपर्टी में जाओ, और ये जो स्काई मॉडल है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें दिया है कि नहीं ऑप्शन, उसने वो देखना पड़ेगा। ओवरकास्ट वाला लेते हैं। ये ओवरकास्ट भी इसमें आना चाहिए। इसमें कस्टम डालने का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, क्लाउड्स वगैरह भी दिए हैं। क्लाउड्स नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। लेट्स सी के एनवायरनमेंट वीरेस का है, इसकी जगह पे बिटमैप लेते हैं और अपना एच डी आर आई डालते हैं। और ये मटेरियल को क्या करने का, एक बार इसको अपने इसमें इंपोर्ट कर लो, इंस्टेंस, ठीक है। ये वाले को क्लियर कर दो, लगे तो डिलीट कर दो। वैसे नहीं हुआ तो उल्टा करने का, पहले मैप लिया और फिर इसको यहाँ पे लिया। समझ में आया? कुछ डाउट? अभी एक बार रेंडर करके देखो कैसे आ रहा है रेंडर। आ गया नाइट लाइटिंग, अभी बहुत ही ज़्यादा नाइट आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारे स्काई की भी, तो ये सन की भी इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 10 कर देता हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। और कैमरा में आओ, और जो तुम्हारा मटेरियल था ना एच डी आर आई वाला, उसको सिलेक्ट करो, और प्रोसेसिंग में ओवरऑल मल्टीप्लायर जो है, या रेंडर मल्टीप्लायर, इसको करता हूँ 5, इसको 5 आए। ये कुछ तो भी
इमेज अपनी मल्टीप्लाई हो गई, इसको 1 रखो। इंटेंसिटी के लिए कहाँ पे गया, ऑटो क्रॉप, ठीक है। 3ds मैक्स स्टैंडर्ड, प्रोसेसिंग ठीक है, इसको रेंडर करो। वो HDRI को अगर ये बढ़ाया ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। एक बार रेंडर करने दो उसको। रेंडरिंग ही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ रहेगी तुम्हारी, ठीक है। एक बार IPR ऑन करके देखते हैं, बट IPR में भी मेरे को लगता है चेंजेस कुछ भी करेंगे अपन। ठीक है, ये हुआ पर्सपेक्टिव, लटकना चालू हो जाएगा ये। ठीक है, कैमरा में ही रहो, लाइट लिस्टर में आओ, और इसका जो इंटेंसिटी है ना वो 100 करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बर्न आउट दिख रहा है ना। ना, नाइट स्काई थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है उसमें, वो HDRI का प्रॉब्लम है क्या, दिखना पड़ेगा। ये नॉर्मल वाला रेंडर ही लगाता हूँ इस पे। और एक काम करते हैं, एक नॉर्मल सा स्क्रू मटेरियल में लिया बने वी रे स्टैंडर्ड, ये कंटिन्यूस टेस्टिंग वाली चीज़ है। जब तक तुम लोग रेंडर करके नहीं देखोगे तब तक नहीं। एडिट कंटिन्यूस एडिट करना पड़ता ना उसको। वो नहीं ले रहा है ना उसमें, उल्टा वैसा नहीं रहता है। अभी वही तो करके दिखा, पहली बार में तुमको वही बताया ना, वैसा ले नहीं रहा था वो। एक सेकंड, वैसा वाला नहीं किया। तुम क्या करना पड़ता है, मटेरियल में जाओ, इसमें जब ले रहे हो ना मटेरियल, डिफ्यूज, बिटमैप, HDRI, 8 दबा के एनवायरनमेंट में आओ, और फिर इसको, नहीं वैसे नहीं ले रहा है वो, नहीं, लेफ्ट क्लिक भी करके देख लो। हम्म, एनवायरनमेंट में बोल रहे हो ना। नहीं वैसा नहीं लेता। नहीं, व्यू पोर्ट ये भी नहीं ले रहा है ना, ये शायद HDRI कुछ तो भी करप्टेड है कि क्या, पता नहीं। देखो नाइट टाइम के, ये एक सर लेके देखते हैं। हाँ, एक्सटीरियर हाउस, ठीक है। इसको करो क्लियर, इसको करो मटेरियल को पकड़ने का, डिलीट करने का, डिलीट, यस, इसको भी पकड़ के डिलीट कर दो, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, फिर से एनवायरनमेंट मैप, बिट मैप, सटारस का है, और इसको कर दो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इंस्टेंस, ठीक है। रेंडर मल्टीप्लायर 10 करता हूँ। वो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेसिंग का कुछ तो भी सेटिंग अलग है, इसने अलग वर्जन यूज किया है ना, इसीलिए वो इस पे अपलोड नहीं हो रहा है। देखो तुम्हारा HDRI स्काई के अकॉर्डिंगली लाइट पूरा का पूरा आ जाता है उसमें।
थोड़ा सा इसको स्काई को ऊपर उठा दे। और उस लाइट था ना, उसको लाइट से उसको ऊपर लिया मैंने थोड़ा। अभी थोड़ा लाइट तुमको बेटर दिखेगा। बहुत बर्न आउट आ रहा है अभी, दिख रहा है? मल्टीप्लायर बहुत ज्यादा हो गया। वीरे लाइट लेस्टर में जाओ, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर 100 कर देना हमने, सही बात है ना, बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए ये बाकी चीजें कर सकते हो तुम, बट रेंडरिंग जब करते हो ना, तो तुमको कॉन्फ़िगरेशन अच्छा ही लगता है इसमें। नॉर्मल लैपटॉप पे तो यूजुअली वो बहुत ही लटक के स्लो ही होता है रेंडर इस पे। इसके लिए डेस्कटॉप ही चाहिए अपने को। ठीक है, अभी इतना रिजल्ट भी ये भी बर्न ही दिख रहा है। हमने शायद HDRI का भी ये बढ़ाए थे ना। एम प्रेस करो, HDRI में मल्टीप्लायर 10 देते, इसको 2 करता हो, और रेंडर सेटअप में जाके नहीं क्या, और रिजोल्यूशन थोड़ा नीचे गिरा देते हैं। इस 1280 ऑलरेडी है, इसको कस्टम में जाता हूँ और 640 बाय ये निकालता हूँ। ठीक है, 640 बाय 480, ये एकदम छोटा वाला रिजोल्यूशन निकालेगा। लेट्स सी रेंडर। स्लोअर साइज पे थोड़ा फास्टर रेंडर निकलना चाहिए इसका। गणेश, कौन से वर्जन में काम किया तुमने ये फाइल पे? 25 सर। हाँ, उसका क्या, उसके कलर पैलेट और इसके वो गैमा सेटिंग्स मैच नहीं हो रही, इसलिए ये बहुत बर्न आउट आ रहा है। ठीक है, इसको अगर तुम नॉर्मल डे में करोगे ना, तो ये अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ ही नहीं रहता। नाइट के लिए तुमको फाइल ही अपने को वो फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं ये करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इन्वायरमेंट में आओ। इन्वायरमेंट ऑलरेडी क्लियर है।
नॉर्मल एक स्काई लगाओ, सॉरी सन लगाओ, वेरिएशन लगाता हो, यस करो। इंटेंसिटी थोड़ा लाइट दिखेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा, उस हिसाब से। आगे पीछे बोल रहा हूँ, थोड़ा लाइट डार्क दिखेगा जितना पास ये दिख रहा है। अगर आप ये करते हो ना सिंपली डे रेंडर के लिए कोई प्रॉब्लेम नाही ते फ्लोअरचं रिफ्लेक्शन किती जास्त येत आहे रे गणेश, रिफ्लेक्टिविटी कम करना पड़ेगा उसकी। डे रेंडर तुमको 1 क्लिक में मिल जाएगा अगर तुमने मटेरियल्स प्रॉपर दिए हैं तो। और ग्लास में कौन सा मटेरियल, ये विंडोज पे कौन सा मटेरियल देता है, वो ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? ग्लास का मटेरियल आहे ना सर ते. तो अंदर में कुछ बनाया नहीं है क्या फर्नीचर? नाही नाही, आतमध्ये काहीच नाही बनवलं, फक्त एक्सटेरियर बनवलं. इसीलिए वो एम्प्टी एम्प्टी लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी ये रेंडर हो गया, इसमें क्या करो कि ये जो फ्लोर है इस पे शायद तुमने अलग मटेरियल दिया है। मैं इसको फिर से अपने स्लेट व्यू में डालता हूँ, ठीक है। मटेरियल को पिक करो, मटेरियल को पिक क्यों नहीं कर रहा है अभी, अच्छा लाइट्स पे है अपन, ठीक है। इसको पिक करो, इसमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें कार ग्राउंड जो है इसके मटेरियल में आके थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी कम करो इसकी, दिख रहा है इसमें ये रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। रिफ्लेक्शन कहाँ से कम होगा बताओ अभी, ग्लॉसीनेस कम करके। किधर है ग्लॉसीनेस? बताओ सब लोग कैसे निकालेंगे उसको। सर रफनेस आहे ना सर, त्याच्यामध्येच आहे ते ग्लॉसीनेस. ग्लॉसीनेस रफनेस में है, ठीक है जितना नाही तुम। नाही, हाँ इसके क्लिक करा कैटेगरी में त्याच्यावर. हा. है, अच्छा। हा. ये रहेगा तुम्हारा ग्लॉसीनेस, ठीक है। अब इसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये और ग्लासी हो रहा है। हमको तो कम ग्लॉसी चाहिए ना, दिख रहा है जितना जीरो के। और आईआर अगर चेंज करोगे इसका जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी चेंज होगा, ठीक है। मैं इसको 1.52 जो डिफॉल्ट था वो रखता हूँ, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाकी कौन से मैप लगा, नहीं नहीं आईआर अलग होता है। कांच पे कितना वो कांच जैसा रहता है मटेरियल, कितना रिफ्लेक्शन देगा उस हिसाब से, ठीक है। ये मेटल लेस तो चाहिए नहीं हमको, मेटल लेस जीरो ही रखो। ग्लॉसनेस की जगह पे रफनेस रखता हूँ मैं, और इसको थोड़ा बढ़ाता, ठीक है 0.5 वगैरह। और इसमें पैरामीटर्स जो तुमने दिए हैं ना, कार ग्राउंड को क्या फिजिकल मटेरियल डाला है क्या? ठीक है। अब आगे ये जो मटेरियल डाला था तुमने बिटमैप, वो बिटमैप की वजह से रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी देखो जीरो है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, 0.5 है तो थोड़ा कम कर रहे हैं, दिख रहा है मटेरियल प्रीव्यू में। सेम चीज़ रेंडर में देख लो कि रेंडर के लिए जाओ, ये ग्लास पे कौन सा मटेरियल है, मटेरियल आर्ट ड्रॉपर पिक, कौन सा ग्लास येलो डाला रे बाबा, ठीक है। ये तो बहुत डार्क वाला ग्लास दिख रहा है, ब्लैक ग्लास डाल दिया तुमने, अंदर का दिखना नहीं चाहिए इसलिए। केओस ब्राउजर में आओ, कहाँ पे है केओस, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉस्मोस केओस जो भी है अपना उसमें आ जाओ, मटेरियल कैटेगरी कहाँ पे गई, कैटेगरीज आते हैं ना मटेरियल्स में, ग्लास, ठीक है। थोड़ा टिंटेड वाला ले लो, ठीक है। सो अभी अगर
डायरेक्ट यहाँ पे असाइन वाला बटन है, इससे तुम असाइन कर सकते हो। डाउनलोडेड वाला नहीं है, ये ऑनलाइन है पूरा का पूरा। कौन सा वी लिखा रहता है? वो वी लिखा नहीं, वो उनमें से मटेरियल के जो ये है ना प्रीव्यू स्टोन है ना, उसके ऊपर वी लिखा हुआ है। वो जो वी दिखा है ना, वो स्कैन किए हुए मटेरियल से, मतलब रियल इसको उन्होंने स्कैन किया हुआ है। ये अभी नए वर्जन्स में आता होगा, वीरे 7 में वगैरह। ये पुराने ऑनलाइन तुमको देखना पड़ेगा, फिर वो स्कैन वाले मटेरियल केओस के ब्राउजर में ढूंढो ना, मिलेंगे ना तुमको। मैंने कोई अलग से नहीं डाला है, ये पहले से ही आया हुआ है। हाँ, जो मटेरियल्स मैंने इसमें अलग वाले कोई भी नहीं डाले हैं। ठीक है, डाउनलोड करके असाइन करने का। ऐसा कैसे नहीं दिखेगा? यहाँ पे डायरेक्ट आता है ना, मटेरियल में जाओ तुम, फिर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर अप्लाई किया ना तुमने। अभी मैं क्या बोल के रहे हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ, कलेक्शन में कभी नहीं आता वो लिंक करेगा सिर्फ, कभी इसमें नहीं आएगा वो डाउनलोड होता है और केओस में ही वो लिंक रहता है उसमें। ऑटोमेटिक, वो अभी मैक्स का इंटरनल है ना, वो कैसे दिखाऊं मैं तुमको? वो इंटरनल प्रोसेसिंग है ना उसका लिंकिंग, वो यहाँ पे कैसे दिखाऊं अभी मैं? बैकएंड में होगा ना वो चीज़ें। यहाँ पे तुमको सिर्फ उसका जो प्रीव्यू है वो तुम मटेरियल पैलेट पे लेके एडिट कर सकते हो उसको। अभी तो मैंने सेट करके तुम लोग को करके दिखाया ना, उसमें तो डायरेक्टली आ रहा है ना मटेरियल। अब इसको सिलेक्ट करके ये करूँगा पिक मटेरियल, तो गेट मटेरियल से आ जाएगा वो उस चीज़ पे। दिख रहा है अभी जो ब्लैक विंडो हमने जैसे कि वैसे रखी थी, उसमें क्या मटेरियल, और ये फ्रॉस्टेड वाला। फ्रॉस्टेड वाले ग्लास मटेरियल यूज करो तो अगर तुमने अंदर कुछ डाला नहीं भी है तो भी वो दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर ब्लर दिख जाएगा। दिख रहा है फर्क दोनों में? कुछ डाउट इसमें अभी तक जितना बताया उसमें? डे लाइटिंग तो इजीली तुम इंटेंसिटी से कर सकते हो, एक सनलाइट लगाना है तुमको बस, उससे वो तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा। उसमें अलग अलग, हाँ फ्रॉस्टेड मतलब मैट टाइप आएगा थोड़ा सा, उसमें टेक्सचर्स रहते हैं अलग अलग। हाँ, थोड़ा सा मैंने इंटेंसिटी कम किया अभी। ठीक है, आ गया ये। इसी में समझो भी मुझे कि थोड़ा सा कुछ एनिमेशन दिखाना है। ठीक है, सो एनिमेशन दिखाने के लिए क्या करो कि प्रोस्पेक्टिव में आओ, तुम्हारे कैमरा को सिलेक्ट करो। ठीक है, कैमरा को सिलेक्ट करके ये जो टाइमर है इसको 0 पे रखो, और ये अपना ऑटो की जो है उसको ऑन रखने का। उसको ऑन रखा और सेट की किया तो इसको पोजीशन को वो पूरा की सेट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे टू व्यू, अपना स्प्लिट व्यू जो था वो ओपन कर लो, शिफ्ट F, वाई फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे टॉप व्यू में आता हूँ। क्या हुआ, लटक क्यों रहा है ये? ठीक है, एंड इसको कौन से इस प्रकार अल्ट राइट क्लिक करके लोकल अलाइन पे कर लो। ठीक है, सो मैं सिंपली इस तरीके से इसको ये करता हूँ, रोटेट करता हूँ और थोड़ा सा जूम भी करता हूँ। ठीक है, आगे ये थोड़ा बैक एंड में रखो, इसको फिर से क्या करो यहाँ पे, अरे सॉरी 0 पे ही किया मैंने उसको। इसको समझो मैं 30 सेकंड्स तक लेता हूँ, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 तक ही लेते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे फिर से की देता हूँ, ठीक है, ऑटो की को बंद कर दो। तो अब क्या होगा, इसने एनिमेशन लिया नहीं, ठीक है, फिर से इसको करता हूँ डिलीट, ऑटो की, ठीक है, आई सेट की करता हूँ। अब पॉज करो और प्ले करके देखो, इसमें प्रीव्यू में नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है ये एनिमेशन। तो ये बेसिक कैमरा का मूवमेंट किया हमने। इसको क्या करता हूँ कि रेंडर सेटअप में आओ, रेंज करो 0 to 15 करता हूँ, उसके बाद ये 15 फ्रेम में किया ना हमने, ये बेसिकली फ्रेम्स रहेंगे। इसको क्या करोगे, अगर कीज को तुम दूर रखोगे तो ये 30 फ्रेम्स रेंडर करेगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, रेंज करता हूँ, रेंज कितना करेंगे 0 to 30, और इसका सेव करने के लिए पाथ दे दो एक, फाइल्स, डेस्कटॉप, सीक्वेंस 1, उसको क्या देंगे, टिफ दे दो, सीधा सीधा फॉर्मेट, टिफ इमेज फॉर्मेट, सेव, ओके। आगे ये पाथ वाला समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसको अभी क्या करो, अरे क्या हुआ इसको, कुछ तो भी वांदा हुआ, इसने मेरे को गलत व्यू से रेंडर चालू किया, शायद से प्रोस्पेक्टिव से रेंडर चालू किया, दूसरे व्यू से लिया, ठीक है। मैं एक बार डेस्कटॉप में जाके अपना सीक्वेंस दिया था ना हमने, इसको डिलीट करो, फिर से रेंडर को लगा दो। कौन से व्यू में रेंडर ले रहा है ये? यहाँ पे तो आ गया, रेंज भी कर दिया हमने, ये भी सेट कर दिया, रेंडर, अब लिया, ठीक है, उतने इमेज सीक्वेंस को रेंडर करेगा। तब तक कुछ डाउट होगा किसी को तो पूछ लो, उतना इमेज सीक्वेंस रेंडर होने तक। ऑटो की मतलब अगर कुछ मूवमेंट किया तुमने तो ऑटोमेटिकली की सेट होनी चाहिए, इसलिए। कौन से ऐड की से, नहीं ऐड की से, हॅलो. हाँ बोलो। सर आपण कॉस्मॉस ब्राउझर मधून जे लाईट घेतला आपण, हाँ, हा तर त्यांना ऑन कसं करायचं? काय लाईट घेतले तर हो. लाईट लिस्टर मधून, जे आता लाईट लिस्टर दाखवलं ना, इकडे जे याच्या हॅलो. याच्यामध्ये जे लाईट लिस्टर आहे चौथ्या नंबरचं, हॅलो दिसत आहे लाईट. का? हो हो. हाँ, ये जो चौथा ऑप्शन रहेगा लाइट लिस्टर, उसमें तुम्हारे सारे के सारे सीन के लाइट्स आ जाएंगे, उससे तुम वो कोई भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, थँक्यू सर. ठीक है। हॅलो. हाँ बोल, कसं काय? ह्याच्यात आपण टिफ कवर घेतला. कारण की ते गॅमाचा जर काही प्रॉब्लेम असला, कलर ते डार्क लाईट म्हणत होता ना तू, हा. ते त्याच्यामध्ये निघून जाते, आणि अनकॉम्प्रेस फाईल येते ती, हाय क्वालिटी रेंडर राहते। अच्छा. हा, ओके. जेपीजी वगैरे मध्ये जेपीजी पीएनजी कॉम्प्रेस करायचं कधी कधी मग ते काळ्यावाला प्रॉब्लेम येतो तुम्हाला। हा हा हा. हा, ओके ओके. कैमरा का पाथ अगर तुम ये लाइन वगैरह पे रख के कैमरा को लिंक करते हो तो पाथ दिखेगा, ऐसा व्यू पोर्ट में पाथ नहीं दिखेगा, वो तुमको ग्राफ एडिटर में जाना पड़ेगा फिर। इसमें है ना, वो एनिमेशन में होगा।
ये है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, ठीक है, हमने पाथ तो ऐसा दिया, ठीक है, पर वो ये वाली फ्रेम से ये की फ्रेम में डायरेक्ट ऐसे जाता है। वैसा नहीं रहता, कैमरा को तुम जैसा मूव करोगे ना वैसा जाएगा वो, जिस वे से तुम मूव कर रहे हो वैसे वो एनिमेशन लेगा। नहीं तो जैसे नहीं कैसे कर्व वो इसके ऊपर अलोंग स्प्लाइन करना पड़ता है उसको, लिंक करना पड़ता है स्प्लाइन पे उसको, वो सर्कुलर पे 360 वगैरह भी बता दूंगा। देख रहा लोएस्ट रेजोल्यूशन पे रेंडर कर रहे हैं अपन तो भी इतना टाइम ले जाएगा। ये कुछ नहीं करना तुमको, सीधा सीधा अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ इसको, क्योंकि रेंडर लगा के रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जो इमेज सीक्वेंस बनता है ना, इसको प्रीमियर या कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में लो तो ये तुमको मूवमेंट दिखेगा, दिख रहा है? पूरे रेंडर कर लो एक बार तो कैमरा एनिमेशन आ जाएगा इसमें। फिर इसको एक बार प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में लिए तो वो सीक्वेंस सेटिंग आ जाती है उसमें, उससे इंपोर्ट कर लो, तुम्हारा वो दिख जाएगा एनिमेशन। अलग अलग एक सिंगल इसमें आ जाता है वो, अगर इमेज सीक्वेंस ऑप्शन चूज किए है ना उसमें डायरेक्टली आ जाता है। जैसे अगर देखा हो तुम लोग को तो आफ्टर इफेक्ट में आओ, ये न्यू कॉम्पोजिशन लो, इसमें डबल क्लिक करता हो, डेस्कटॉप पे आओ, सीक्वेंस में आओ, इसको सिलेक्ट करते हो ना तब टिफ सीक्वेंस अगर लोगे तुम तो उसको एज ओ सिंगल फाइल देगा, दिख रहा है? ये सिंगल फाइल है, इसको अगर जूम इन करोगे तुम टाइमलाइन के ऊपर, दिख रहा है वो आ जाएगा। पूरा एनिमेशन करो पूरा दिखेगा वो, ठीक है? सिर्फ वो है कि एक तो सिस्टम अच्छा रहेगा तुम्हारा तो जल्दी होगा, अगर लैपटॉप पे वगैरह काम कर रहे हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? ठीक है, एटलीस्ट डे लाइटिंग करके देखो, मैं एक आधा नाइट का सीन सेट करता हूँ इसमें और फिर नाइट लाइटिंग भी बताता हूँ। ठीक है, एक काम करूंगा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट किया है मैंने उसी पे दिखा दूंगा तुमको, वो फाइल्स नए वर्जन्स में ही बनी है शायद तक। ठीक है, कौन सा वीडियो? कब भेजा? अरे ये उस दिन तुम क्लास में नहीं देखा, तुमको सामने ही बताया ना कि यूनिट सेटअप कैसे करने का, वो उसमें बताया गया है फाइल का। ठीक है, और कुछ डाउट? हॅलो, हाँ बोल। कालच्या व्हिडिओचं हे नाही का अवेलेबल, कालच्या क्लासचा व्हिडिओ?